आदरणीय पूज्य भंते धम्मसारथी करणार आहेत. मी अशी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी समारोपीय आजच्या 5 दिवसीय सेमिनरीच्या समारोपीय भाषण करावं आणि आपणास मार्गदर्शन करावं. विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव जिन्होंने आत्मा के जगह इंसान के शरीर में मन होता है, एक नया आविष्कार पूरे विश्व को दिया और मन का विश्लेषण किया. वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, ये विश्व में पहली बार दिया. ऐसे महाकारुणिक जिनके मन में इंसान के प्रति नहीं तो प्राणियों के प्रति भी करुणा थी, महाकारुणिक ऐसे तथागत बुद्ध. तथागत का मतलब है जैसे बोलते थे वैसे करते थे और वैसे कृति करते थे, वैसे बोलते थे, इसलिए उनको तथागत कहा जाता था. ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध. चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध की विचारधारा उन्होंने शासन व्यवस्था में लागू किया. जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा और शासन व्यवस्था में 1950 से 1 जनवरी 1950 से लागू हुआ, वैसे बुद्ध के विचारों का शासन सम्राट अशोक ने अपने पूरे जम्बूद्वीप में उन्होंने लागू किया. इतना ही नहीं कि उन्होंने भिक्षुओं को जो मान सम्मान दिया सम्राट अशोक के काल में, जो मान्यवर साहब कहते थे कि जो बौद्ध समाज है वो मांगने वाला नहीं, ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए, उसका ऐसा हाथ होना चाहिए. देने वाले बौद्ध लोग जब तक पैदा नहीं होते तब तक हम स्वाभिमान से जी नहीं सकते. उसी प्रकार सम्राट अशोक ने जो राज किया, तो जैसे गांव में अपने राज में किसी को मदद करना है तो किसको क्या मदद करना चाहिए, कैसी मदद चाहिए. किसान है, किसान को बीज देना है. व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको संपत्ति देना है, पैसे देना है. जो भी जिसको लगता है वो देना है. उनकी लिस्ट किसको देना है ये कौन बनाता था सम्राट अशोक के राज में? भिक्षु बनाता था. सेनापति तो रहते थे हर एक क्षेत्र में, सेनापति प्रमुख, उसके सेना रक्षा करने के लिए, लेकिन भिक्षु को इतना अधिकार सम्राट अशोक ने दिया था कि सेना सेनापति के पास जाएगी, फिर वो उनका जो बड़ा है अधिकारी उसके पास जाएगा. राजा के पास डायरेक्ट कोई जा नहीं सकता था, लेकिन भिक्षु को वो अधिकार दिए थे कि भिक्षु कोई भी बात डायरेक्ट कभी भी कोई भी समय सम्राट अशोक के पास में जाके बताता था. इतनी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सम्राट अशोक को मिलती थी. सेनापति ठीक से राज कर रहा है या नहीं कर रहा, लोगों का शोषण कर रहा है या नहीं कर रहा, पूरी जानकारी भिक्षु के मार्फत उनको मिलती थी. और जो भी देना था तो भिक्षु के मार्फत देते थे कि उनको संपत्ति देना है तो दान कौन करेगा? भिक्षु दान करेगा. यानी उस समय भिक्षु दान देने वाला था.
और उन्होंने जिस तरह से राज किया, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, इस प्रकार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का राज किया। और उसी प्रकार राज करने के लिए स्वयं की लड़की और स्वयं का बेटा संघमित्रा और महेंद्र, उनको उस जमाने में समुद्र पार करके ऐसे छोटे से नाव, कोई अभी जैसे बड़े बड़े नाव होती है, हवाई जहाज होती है, ऐसा नहीं था। वो छोटे से नाव पर समुद्र पार करके जाने वाले लोग हैं। पूरे विश्व में पहली महिला है संघमित्रा, जिन्होंने सागर पार किया नाव पर। तो उन्होंने अपने बेटे को राजकुमार नहीं बनाया, राजकुमारी नहीं बनाया। वैसा संघमित्रा की शादी हो गई थी, फिर भी शादी होने के बावजूद भी संघमित्रा को उन्होंने धम्म के लिए समर्पण किया, बेटे को भी समर्पण किया। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती अशोक, बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आज सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे विश्व में एक सूरज है, उसको ढक के रखने की प्रक्रिया चालू है। उसका उजाला पूरे लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, पूरे विश्व में नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए काफी प्रयास किया जा रहा है। बौद्ध राष्ट्रों से भी प्रयास किया जा रहा है। आपको पता नहीं, बौद्ध राष्ट्र भी डर गए हैं, मुस्लिम राष्ट्र भी डर गए, क्रिश्चियन राष्ट्र भी डर गए। सभी जो धर्म के अधिकारी है, पुरोहित वर्ग है, वो बाबा साहब के विचारों से डर गया है। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब से ज्यादा खौफ, बाबा साहब से ज्यादा डर उनके विचारों का है। एक जन ने बोला कि डाइड आम्बेडकर इज द मोर डेंजरस देन लाइव आम्बेडकर। आम्बेडकर जिंदा थे, उससे भी ज्यादा खतरनाक मरने के बाद में उनके विचार हो गए। आज बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पूरे विश्व में एक क्रांति करने वाले विचार, जो शोषण करने वाले राज है, जो शोषण करने वाला पुरोहित वर्ग है, वो ऐसा हिल गया, डर गया है। इसलिए चैंटिंग वगैरह हो रही। चैंटिंग काय के लिए हो रही? कि बाबा साहब का विचार आगे ना आए। इंडिया में, भारत में क्यों होती है, दूसरे देशों में क्यों नहीं होती चैंटिंग? 19 15 साल भारत में चैंटिंग होती है। श्रीलंका में होना चाहिए, थाईलैंड में होना चाहिए, बर्मा में होना चाहिए। इतने बौद्ध राष्ट्र है, वहां चैंटिंग क्यों नहीं होती? भारत में इसलिए चैंटिंग की जाती है कि ग्रंथ परायण, जो पुराने ग्रंथ है उसको पढ़ो, नए ग्रंथ को मत पढ़ो। बाबा साहब के ग्रंथ को मत पढ़ो, बाबा साहब के विचारों को मत मानो। 3000 साल पहले जाओ, 3000 साल पहले यहां पे बौद्ध शासन था, उसको नष्ट किया गया। आज वही शासन चाहते हैं जिसको वो नष्ट कर सकते हैं। क्यों चाहते हैं? कि इसके पहले उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, बुद्ध धर्म नष्ट किया। फिर से वो लोग चाहते हैं कि वही धर्म फिर से स्थापित हो, 3000 साल पूर्व जिसको हमने नष्ट किया, वैसा ही यहाँ पे फिर से वातावरण निर्माण हो, ताकि हमें उसको नष्ट करने में तकलीफ न हो, सरलता से उसको नष्ट कर सके। इसलिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है पूरे विश्व में। लेकिन हमने एकदम दृढ़ संकल्प किया
रहो न रहो, जान को खतरा तो है। जब इतना बड़ा संघर्ष करते हैं, वैचारिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष दिखाई नहीं पड़ता। हम किसी को गाली देते, किसी को मारपीट करते, वो दिखता है, लेकिन वैचारिक संघर्ष दिखता नहीं। वो विचारों का युद्ध होता है। और आज हमने विचारों की जंग शुरू की, वैचारिक युद्ध हमने शुरू किया। युद्ध में खतरा तो होता ही है, हर युद्ध में खतरा होता है। तो ऐसा खतरा होने के बावजूद भी हम चुपचाप घर में बैठ के नहीं रह सकते। हमारे में जो बाबा साहब ने जिस तरह से क्रांति की, हम डरने वाले लोग नहीं है कि घबरा करके चुपचाप बैठे। नहीं, जैसे लोग करते वैसे ही करो। क्यों किसी से झगड़ा मोल लेना, क्यों विरोध में बातें विचार निर्माण करना। सब पूजा करते, हम भी पूजा करो। सब रैलियां निकालते, हम भी रैलियां निकालो। सबके साथ में चलो, क्यों। लेकिन जो बाबा साहब की वैचारिक क्रांति है, आज दुनिया में एक नया युग, बाबा साहब कहते हैं ना कि नया युग निर्माण करना है, पुनर्जन्म करना है लोगों का। कौन सा पुनर्जन्म? विचारों का पुनर्जन्म करना है, नए विचारों को लाना है। इसलिए जो बाबा साहब के एक एक बात को हम संशोधन करके उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास हमारा शुरू है। और हमने 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर सेमिनरी में 4 साल हो रहे। लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी, जो हमने छोटी सी चिंगारी जलाई थी 4 साल पहले बुद्धि सेमिनरी के माध्यम से, आज वो एक ज्वाला बन के खड़े रहने वाली है, ऐसा एहसास मुझे हो रहा है। उसके लिए समय लगेगा और 1 साल लगेगा, लेकिन वो चिंगारी चिंगारी नहीं रहेंगी, वो ज्वाला बनेंगी। और ऐसी ज्वाला पूरे दुनिया में एक क्रांति करने वाली ज्वाला निर्माण होगी। उसके लिए हमें सबको मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। और आज हमारी उपासिका है, मुझे बड़ा, भिक्षु से भी ज्यादा बड़ा एक अभिमान है कि ये उपासिका कुछ ऐसे छाया की तरह हमारे पीछे है, जो उनकी हिम्मत हमारी हिम्मत बढ़ाती है। इस तरह से जो काम कर रहे हैं, साथ में एक डर भी है बहुत। जब वो डर हमारे सामने आता है तो मैं रात भर सोता नहीं। रात को मैं 3:30-4 बजे सोया। एक डर भी पैदा हो गया कि भंते सुरेश देसाई मेरे मार्गदर्शक, हमारे सेनापति है भंते सुरेश देसाई। अब उनकी उम्र दिन ब दिन ढलते जा रही। वो अगर हमें साथ छोड़ के चले जाते हमारा, तो हम कैसे आगे बढ़े। हमारा सेनापति कौन बनेगा भंते जाने के बाद में? क्योंकि जो हम जंग छड़ी है, तो हमारा सेनापति है भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा सपोर्टर है। उनके सामने विश्व में कोई बात नहीं कर सकता। इस तरह से जो हमने संकल्प किया, नए नए विषय को हम डेवलप करते हैं, नए नए विचारधारा को संशोधन करते, जो बुद्धायन धामा में छुपी हुई है,
उसको विचारों को ये करके आज काफी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास में मेरे जो राइट हैंड है, दोनों राहुल भंते जी है, वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले अगर भंते राहुल जी इतनी सेवा करते, इतना ख्याल रखते, इतनी उनके पास उनके ऊपर जवाबदारी है, घर की जवाबदारी, बच्चे की जवाबदारी, सब जवाबदारी लेते हुए भी इतना ख्याल रखते कि खाना खाए कि नहीं, खाने में क्या खाए, इंजेक्शन लिए कि नहीं, दवा लिए कि नहीं, बरोबर सो रहे कि नहीं। आज मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, आज मेरी बहू जो मेरी इतनी केयर नहीं लेती थी, उतने राहुल भंते जी साथ में रहते और इतना वो देखरेख करते, और उनके वजह से और हमारी हिम्मत आगे बढ़ती है। और आप सब लोगों के हिम्मत के वजह से ही हमें लगता है कि कुछ न कुछ आप ख्याल रखो, आप कि कुछ न कुछ नया हो जाएगा। सिर्फ धीरज रखना है, 1 साल धीरज रखना है, कुछ न कुछ नया हो जाएगा। और ऐसा नया हो जाएगा, अभी शैला मिली, छोटी शैला मिली, ये और हमारे जो हाथ है, हमारी ताकत डबल हो गई। अभी दोनों शैला मिलने से हमारी ताकत डबल हो गई। और सबसे साथ चाहिए, अपनों के साथ जो पराये तो पराये होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी साथ अपनों की होना चाहिए। जब अपने अपने को धोखा देते हैं, जिसको आस्तीन का सांप कहते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। बाबा साहब आंबेडकर को जब रमाई का देहांत हो गया 1935 को, तो बाबा साहब ने पूछा उस समय कि आप दूसरी शादी करेंगे क्या? तो बाबा साहब ने बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण उनको भी डायबिटीज था, उनको भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। जैसे मुझे 3 इंजेक्शन लेना पड़ता, उनको भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। उनको भी डायबिटीज थे। वो ऐसे लिखते थे, 18-18 घंटे ऐसे लिखते थे, पढ़ाई करते थे। उनके पैर सूजन आ जाती थी, तो रस्सी को वैसे बांध देते थे और पैर रस्सी को बांध के ऐसे रखते थे। खाने का उनको कुछ ध्यान नहीं रहता था। एक उनके जीवन की घटना है, रात को उनके सामने भोजन का समय हो गया, भोजन रख दिया, और उनका जो पीए था सोनलाल शास्त्री, और उनका जो काम करने वाला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो रात को चले गए। बाबा साहब आंबेडकर लिखते गए, रात कैसी चली गई पता नहीं, दिन कैसा निकला पता नहीं। जब सोनलाल शास्त्री आए और बाजू में खड़े रहे, और बाबा साहब का ख्याल गया उसके ऊपर, अरे तुम घर को गए नहीं सोनलाल शास्त्री, आप घर को गए नहीं? सोनलाल शास्त्री बोले, मैं रात को घर को गया, रात को सोया, दूसरा दिन निकला, मैं दूसरे दिन आपके यहाँ खड़ा हूं, भोजन वैसा है पड़ा है, आप वैसे लिख रहे हैं। दैट इज मीन कॉन्सेंट्रेशन। वो होती है एकाग्रता, उसको बोलते वो है सही में साधना। तो इस तरह से बाबा साहब ने पूरे जीवन में जो साधना की, जीवन में जो उन्होंने काम किया, उनको दबाने की कोशिश चल रही है।
और उसमें ज्यादा पुरोहित वर्ग दबाने की कोशिश कर रहा है। बाबा साहब के विचारों का खतरा सबसे ज्यादा पुरोहित वर्ग को है, चाहे क्रिश्चियन धर्म के जो फादर है उनको खतरा है, मुस्लिम धर्म के मौलवी है उसको खतरा है, जैन धर्म के साधु है उनको खतरा है, हिंदू धर्म के बाबा है तो उनको खतरा है बाबा साहब के विचारों से, और बुद्ध धर्म में जो भिक्खु वर्ग है जो पुरोहित बन के बैठा है उनको भी खतरा है। इसलिए उनके विचारों का खतरा देखते हुए बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को कौन दबा सकता है? तो एक ही दबा सकता है, बुद्ध के विचार। बुद्ध के विचारों से ही बाबा साहब के विचारों को दबाया जा सकता है। इसलिए वो क्या कर रहे कि बुद्ध को आगे इसलिए कर रहे कि बाबा साहब के विचारों को दबाना है। दुश्मन की चाल हमें समझ में नहीं आ रही। थाईलैंड का बुद्ध आ रहा, बांग्लादेश का बुद्ध आ रहा है, पूरे बाहर के कंट्री का जो बुद्ध आ रहा है वो ईश्वर बन के आ रहा है, बाबा साहब का बुद्ध बन के नहीं आ रहा। वो एक गॉड ईश्वर बन के उसको ला रहा है। और जो बाबा साहब का बुद्ध जो ओरिजिनल है उसको वो विचारों को दबाने की कोशिश करे। ईश्वरवादी प्रणाली, शासन कैसा हो? ईश्वरवादी शासन हो। और जो ईश्वरवादी शासन व्यवस्था करने वाले जो पुरोहित वर्ग है वो चाहते हैं कि ईश्वरवादी विचार प्रणाली को नष्ट करने वाला दुनिया में, विश्व में एक ही विचार है जो बाबा साहब का विचार है पूरे विश्व के अंदर। इसलिए बाबा साहब के विचारों को यहाँ पे दबाने के लिए दूसरे राष्ट्र के लोग भी मदद कर रहे हैं कि तुम बाबा साहब के विचारों को यहीं दबाओ, इंडिया में हमारे तक मत पहुंचाओ, आने मत दो, यहीं दबाओ। इसलिए जो पुरोहित वर्ग है, जितना भी पुरोहित वर्ग है, चाहे बौद्ध धर्म का हो, कोई भी हो, जो पुरोहित वर्ग है वो बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, रात दिन लगे हुए हैं काम को, कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को कोई भी परिस्थिति में हम दबने नहीं देंगे। और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की क्रांति जो है तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और मैत्री जो मॉरल वैल्यूज है पूरे विश्व के हर एक इंसान को ये लागू होते हैं। और ये मॉरल वैल्यूज है वो बाबा साहब ने पांचों एक साथ पूरे विश्व को दिए। सिर्फ स्वतंत्रता नहीं होना, उसके साथ में समता भी होना। सिर्फ समता स्वातंत्र नहीं होना, उसके साथ में बंधुभाव भी होना। सिर्फ बंधुभाव ही नहीं होना तो उसके साथ न्याय भी होना। ये सबको एक साथ जो एक विचार देने वाले हैं बाबा साहब के विचार। इसलिए मैंने बताया कि जब भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों में समभाव निर्माण हुआ, सिद्धार्थ गौतम के मन में जिस दिन समभाव निर्माण हुआ, समता भाव निर्माण हुआ, तब उनको लगा कि मानव के दुख मुक्ति का मार्ग मुझे मिल गया। तो मन में समता भाव, समभाव वो आना जरूरी है। और दूसरा, आदमी ने सावधान रहना जरूरी है, जिसको जागरूकता कहते हैं। ये दोनों जरूरी है। अब इसके लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। ये सारी बातें ये क्लास में पढ़ाई गई 1 by 1 बरोबर। मैंने एक ऐसा सीक्वेंस बनाया कि पहले क्या पढ़ाना चाहिए, उसके बाद में क्या पढ़ाना चाहिए, उसके बाद में क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उसका पूरा मैंने 5 दिन का प्लानिंग बनाया। और उसके अनुसार जो हमने यहाँ पे 5 दिन का शिविर यहाँ पे रखा, और उसमें पूरे प्लानिंग के साथ में हमने ये भी सोचा कि बच्चों को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सभी व्यवस्था होना चाहिए, नाश्ता भी अच्छा मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्था का हमने ख्याल रखा। और आप लोग आए और आपने इस शिविर का लाभ लिया। और इसलिए आपने यहाँ से जो कुछ लेके गए
वो हमारा नहीं है, वो मेरा नहीं है, किसी भिक्षु का नहीं, वो बाबा साहब का है। तो बाबा साहब के विचार आप लेके जा रहे हो, तो बाबा साहब आम्बेडकर जैसा काम करेंगे, बाबा साहब जैसी क्रांति करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और ये अपने बात को यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब चाय चाय लीजिए सब।